तो चलिए अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम थ्री डायमेंशनल स्पेस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं। इसमें हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में सीखेंगे। आफ्टर दैट थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में सीखेंगे। यदि हम टू डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो इसमें हम एक प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते थे, जिसे हम एक्स एक्सेस कहते हैं, एंड एक वर्टिकल लाइन लेते थे, जिसे हम वाई एक्सेस कहते हैं, जहां इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है, जिसे हम टिपिकली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यह प्लेन एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस और एक्सेस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जिन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब यदि हमें इस प्लेन में कोई पॉइंट P जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करते थे? इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले x एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इसके बाद हम y एक्सिस के अलोंग y डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब जो हमें पॉइंट मिला है वही पॉइंट P होगा, जिसके की कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। अब जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, उनके साइन के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि पॉइंट P किस क्वाड्रेंट में होगा। यदि x एंड y दोनों ही पॉजिटिव हैं तो पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है तो P सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। x एंड y दोनों ही नेगेटिव हैं तो P थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एंड यदि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो जो पॉइंट P है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब यदि हम थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो जिस प्रकार टू डायमेंशनल में एक प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइंस लेते थे, इसमें लाइन की जगह प्लेन यूज करेंगे। माना हमारे पास यह एक प्लेन है। अब यदि हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक और प्लेन लें तो हम देख सकते हैं कि इनके इंटरसेक्शन से हमें एक लाइन मिलती है। अब यदि हम इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर एक और प्लेन लें, तब हमें इस प्लेन एंड पहले वाले दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से हमें दो और लाइंस मिलती हैं, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होने के साथ साथ पहले से प्राप्त लाइन के भी परपेंडिकुलर होती हैं। अब यहां हमें इन तीन परपेंडिकुलर प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो तीन परपेंडिकुलर लाइंस मिली हैं, उन्हें ही हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। अर्थात यदि थ्री डायमेंशनल स्पेस में हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें तो ये तीनों लाइंस थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस का काम करती हैं। अब यहां देखें तो जिस प्रकार टू डायमेंशनल स्पेस में हम टिपिकली हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस लेते थे, तो यहां थ्री डायमेंशनल स्पेस में हम इस लाइन को एक्स एक्सिस लेते हैं, इस लाइन को वाई एक्सिस लेते हैं, एंड इस लाइन को हम जेड एक्सिस लेते हैं। एंड इन तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन लेते हैं। अब आप सभी को कोऑर्डिनेट एक्सेस का यह नोटेशन याद रखना है, क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में हम यही नोटेशन फॉलो करने वाले हैं। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात करें तो इस प्लेन में हम देख सकते हैं कि इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्रेजेंट है, सो इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इसी प्रकार इस प्लेन में हम देख सकते हैं कि इसमें वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस प्रेजेंट है, सो इसे हम वाई जेड प्लेन कहते हैं। इसी तरह यदि हम इस प्लेन में देखें तो इस प्लेन में एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे एक्स जेड प्लेन कहते हैं। अब यदि हम यहां देखें तो ये तीनों परपेंडिकुलर प्लेन्स कंप्लीट थ्री डायमेंशनल स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें ऑक्टेंट्स कहते हैं, जिसमें
इस ऑक्टेंट को एक्स और वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे फर्स्ट ऑक्टेंट भी कहते हैं। इस ऑक्टेंट को एक्स डैश और वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसे हम सेकंड ऑक्टेंट भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम इस ऑक्टेंट की बात करें तो इसे एक्स डैश ओ वाई डैश जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसे हम थर्ड ऑक्टेंट भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम इस ऑक्टेंट को देखें तो इसे हम एक्स ओ वाई डैश जेड ऑक्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे फोर्थ ऑक्टेंट भी कहते हैं। इस ऑक्टेंट को एक्स ओ वाई जेड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसे फिफ्थ ऑक्टेंट कहते हैं। इसी प्रकार इसको एक्स डैश ओ वाई जेड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिक्स्थ ऑक्टेंट कहते हैं। एंड इस ऑक्टेंट को एक्स डैश ओ वाई डैश जेड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसे सेवंथ ऑक्टेंट कहते हैं। अब यदि हम लास्ट इस ऑक्टेंट की बात करें तो इसे एक्स ओ वाई डैश जेड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसे एट्थ ऑक्टेंट कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो तीनों लाइंस और एक्सेस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें सभी डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर की जाती हैं। जिसमें यदि हम किसी एक्सेस पर एक डायरेक्शन में डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस पर इस डायरेक्शन में डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे। इसी प्रकार यदि हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में इस डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। इसी तरह यदि हम जेड एक्सिस की बात करें सो इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी उसे हम नेगेटिव लेते हैं। आई होप आप सभी को थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।